जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुना। और टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, वो कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, सभी के लिए ठीक है, सभी देख सकते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 9 of swords, 6 of pentacle, page of wands, king of swords, king of cups, 8 of cups, the fool, 6 of swords। बॉटम में है क्वीन ऑफ swords। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रही हैं या देख रहे हैं, वो पर्सन अभी मनी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, 2 सिनेरियो है। एक तो ये मनी के बारे में सोच रहे हैं कि इन्हें किसी भी तरह से मनी चाहिए और पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये भी 1 रुपये फालतू इनका बर्बाद नहीं हो जाए, ये कोई ऐसे पर्सन है। रिश्तों में भी यही है कि तोल मोल करके फीलिंग बयां करेंगे। ठीक है, हाँ, आपको लेके पजेसिव है, ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, दूर नहीं जाना चाहते हैं, खोने का डर है। ठीक है, पकड़ के बैठे हुए हैं यादों को, यादों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, हो सकता है पैसे के लिए भी बैलेंस करने की कोशिश की है और रिश्ते के लिए बैलेंस करने की कोशिश की। शायद रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए या फिर खुद को उतना स्टेबल नहीं बना पाए कि जितना आप हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिस वजह से इस पर्सन को टेंशन है, डिप्रेशन में है और डर है किसी बात का। होपलेस हो गए, जैसे रिश्ते से हार गए, रिश्ता हाथ से छूट गया है, रिश्ता टूट गया है, आप इनसे दूर हो गए, अब रिश्ते में शायद कुछ हो नहीं सकता है और बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश की है, बट उतना दे नहीं पाए जितना आपने इनको दिया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको सिर्फ दिया ही दिया, इनसे कुछ लिया नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इनके प्यार का वेट करते रहे हमेशा। इनका होता है ना, इंतज़ार करते रहे कि ये पर्सन कब मुझे प्यार देगा, कब मुझे समझेगा, कब मेरी फीलिंग की कदर करेगा, कब मेरी प्यार की कदर करेगा। ठीक है, इनका आप वेट करते रहे, आपने बहुत वेट किया है इनका, लेकिन ये पर्सन है कि आपकी तरफ देख ही नहीं रहे थे, किसी और की तरफ देख रहे थे। बाकी सबका ध्यान रखते हैं, घर परिवार का, दोस्तों का, कोई तीसरा पर्सन है उसका भी, लेकिन ये आपका ध्यान नहीं रख पाए। ठीक है, और कहीं न कहीं पेज की एनर्जी दिख रही है, पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर। प्लानिंग करेंगे, एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, लेंगे भी, लेकिन इतना आप सोचे सीरियस बंदा हो जाए बिल्कुल मेरी तरह, उतना सीरियस नहीं है ये। किस चीज़ का खोने का डर है इन्हें, क्या खो दिया इन्होंने, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। मेरे व्यूवर के पर्सन ने क्या खो दिया है, क्या खोने का डर है इन्हें, क्या छूटने का डर है, रिश्ते या पैसा। देखो, ये आप पे नज़र रखते हैं,
ठीक है, आपको स्पाई करते हैं बहुत, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। देखो सबके पर्सन तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको आदत होती है चेक करने की। ठीक है, आप खुद चाहें ये किसी से बात करें, किसी से मिलें, एक से ज़्यादा ये रिश्ते में रहें, लेकिन ये आप पे नज़र ऐसे रखते हैं कि आप इनकी अमानत हैं, आप किसी और से बात नहीं कर सकते और इनको छोड़कर आप किसी की लाइफ़ में भी नहीं जा सकते। ठीक है? ये कोई यंग पर्सन है और एज में कम है, इनकी एज समथिंग होगी 18 से 20 से 25 के बीच, जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर। किस बात का ये बैलेंस करना चाहते हैं? क्यों जगल कर रहे हैं? 2 रिश्तों में जगल कर रहे हैं, कौन है इनकी लाइफ में? हो सकता है आप दोनों के लिए फ़ाइट हुई है, आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक, जिस वजह से इस पर्सन ने काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक आर्गुमेंट हुए। इनका नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है और आप इनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। आपको भी फ्रीडम चाहिए, आपको भी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है और ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग आपको चलाना चाहते हैं। इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, जो कि आपको नहीं पसंद है। ठीक है? क्योंकि आपकी भी अपनी लाइफ है और आपके भी अपने कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें जिसे आपको पूरा करना है। और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में झगड़े होने के बाद में हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, खुद से डिटैच कर लिया है आपकी तरफ से इन्होंने, ठीक है? और ये सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है ये, ठीक है? एक तरफ ये आपको इग्नोर करते हैं, दूसरी तरफ आपको इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि ये सिस्टम एफर्ट लगाना है, सही करना है, आगे बढ़ना है। किस बात की डिज़ायर है? डिस्कवरी, बैलेंस है, बैलेंस ही करना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आपके होने से ही इनकी लाइफ़ बहुत स्टेबल रहती है। आपके नहीं होने से इनकी ज़िंदगी रुक सी जाती है, तो इसलिए पर्सन हर हाल में चाहते हैं आपका इनका सपोर्ट मिले। ये आपका सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आपका सपोर्ट इनको मिलना चाहिए। ये आपकी लाइफ़ में आए ना आए, लेकिन आपको इनकी लाइफ़ में रहना ही चाहिए, ठीक है? ये ऐसे पर्सन हैं कि ये कुछ भी करें, आप इनको टोके नहीं, रोके नहीं, ठीक है? अगर ये किसी से बात करते हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना है। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं तो आपको कमिटमेंट नहीं माँगना है। अगर ये आपको नहीं अपनाते तो आपको इनसे कोई गिला-शिकवा नहीं करना है, ठीक है? ये ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, किसी भी रिश्ते का इनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्रीडम होके जीना चाहते हैं कि मुझे किसी चीज़ में बंधना नहीं है, मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है? रिश्ते में रहना भी है, फ्रीडम भी चाहिए और आप इनके लिए पूरे एफ़र्ट लगाते हैं, दिल, जिगर, जान सब इनको दे दें और ये पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है? हाँ, आप रूठ जाएँगे तो मना लेंगे आपको, लेकिन सॉरी बोल के नहीं मनाएँगे, कॉल मैसेज करेंगे ताकि आप इनकी बात मान जाएँ और फिर से वही चीज़ें होने लग जाएँ, ठीक है? कहीं न कहीं दिख रहा है कि अब काफ़ी हद तक एक-दूसरे से आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? देखो, क्वीन ऑफ कप सोर्ड्स है और किंग ऑफ सोर्ड्स है, एक-दूसरे से कम नहीं है। हालाँकि एक-दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन एक-दूसरे से कम नहीं हो। ना ही आप इनके लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ और ना ये पर्सन कर रहे हैं, ठीक है? ये सोच रहे हैं अपनी जगह ये सही है और आप सोच रही हो कि आप अपनी जगह ठीक हो। एक-दूसरे के आगे कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है, ना ही अपनी गलती मानने के लिए कोई तैयार है, ठीक है? दिख रहा है कि ये पर्सन आपको चाहते तो हैं, लेकिन ये अपनी ईगो में आके आपको कोई चीज़ बता नहीं रहे हैं। ना तो अपने इमोशंस आपको दिखा रहे हैं, ना ही प्यार दिखा रहे हैं, ना ही ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके बिना जी नहीं पा रहे। हो सकता है ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए हैं, आपको छोड़कर गए हैं, चले गए हैं लेकिन फिर वापस आना चाहते हैं। क्या है ये ड्रामा? कभी आना, कभी जाना, कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी मूव ऑन कर लेना। देखो ऐसे है ना कि कभी इनका मन बहुत अच्छा हुआ तो बहुत अच्छे से बात कर ली, कभी इनका मन नहीं हुआ तो बिल्कुल ऐसे बात करेंगे, आपका दिल तोड़ के रख देंगे। इतने मतलब इस तरह से बात बोल देंगे आपके दिल को लग जाएगी, आपका मन करेगा फिर इस पर्सन से बात ही नहीं करना है, ठीक है? आपसे पंगा लेना इनका मतलब है कि किसी भूखे शेर के मुँह में हाथ डाल देना, ठीक है?
ये आपसे डरते हैं लेकिन ये बात कह नहीं पाते हैं, क्योंकि आप भी इनके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हो और आप चाहते ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि एक्शन लेने का मतलब है कि मुसीबत को बुलावा देना। इसलिए ये पर्सन कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते। दिमाग का इस्तेमाल बहुत करते हैं, दिल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। द सन सब कुछ बेटर करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, या फिर ऐसे दिखा रहे हैं इनकी लाइफ में सब बेटर है, सब खुशी है और ये हर जगह ऐसे दिखा रहे हैं खुश हैं, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिस तरह से आपको छोड़कर गए हैं उसी तरह से इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है, ठीक है। इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, इनका कहीं दिल नहीं लग रहा, हो सकता है इन्हें लॉस ही लॉस हो रहा है। ना ही इनकी जॉब में कोई प्रॉफ़िट हो रहा है, ना ही इनके दिल में कोई सुकून मिल रहा है और ना ही दोस्तों के साथ इनकी बन रही है, ठीक है। इसलिए आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इनको लगता है कि बार-बार आपकी याद आना, आपके बारे में सोचना, ठीक है। और जैसे सब कुछ फिनिश हो गया है, सुकून नहीं है इनको कहीं पे, आराम नहीं मिल पा रहा। सोच कर तो ये गए थे आराम से जिएँगे, अब क्या है इन्होंने आपको इमोशनल फूल बनाया, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इमोशनली, लेकिन ये बर्डन नहीं चाहिए इनको फिर भी। ये बिल्कुल फ्रीडम चाहते हैं और आप इन पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकती। इनका कहना है कि मेरा मन है, मेरी ज़िंदगी है, मेरे सपने हैं, मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह से जी सकता हूँ। और ये चाहते हैं कि जादू की तरह चीज़ें ठीक हो जाएँ, चुटकी बजाओ चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है। लेकिन पावरफुल इंसान है, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल जानते नहीं है, पहचानते नहीं, जानते सब कुछ हैं लेकिन ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो बहुत पड़ता है, कोई-कोई होता है जो दिखाते ही नहीं है। ये दूर गए हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, वो थर्ड पार्टी इनके दोस्त हो सकते हैं, घर में कोई हो सकता है या इनकी शादी हो चुकी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने सोच लिया कि अगर तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं भी अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकती हूँ, तुम्हारे बिना सब कुछ करके दिखा सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ। एक के जाने से ज़िंदगी अगर नहीं रुकती तो मेरी भी नहीं रुकेगी, ठीक है। क्योंकि आप फुल एनर्जी में हो। पहले आप लो एनर्जी में थी और अब आप फुल एनर्जी में हो, मतलब स्ट्रॉन्ग हो आप, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, किसी के प्यार की भीख माँगने की ज़रूरत नहीं। ये पर्सन खुद आपके पास आएँगे चलकर। आपका मानना है अगर सच में किसी को मेरी ज़रूरत है तो वो खुद मेरे पास आएगा। गलती इसने की है तो सुधारेगा यही, मैं नहीं सुधारूँगी, ठीक है। प्यार दोनों तरफ से है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका इनके लिए क्या इरादा, आपके दिल में इनके लिए क्या है। आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। आपका ध्यान कहीं और है और आप चाहते हो इनका सपोर्ट आपको मिले, ठीक है। कहीं न कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका जो गोल है वो आपको अचीव करना है और आपको इनका सपोर्ट चाहिए, लेकिन ध्यान भी आपका कहीं और है, ठीक है। और हो सकता है आपने काफ़ी हद तक इनके बिना ही खुद को सक्सेस किया है, ठीक है। जो कुछ भी आपके पास था आपने सब कुछ लगा दिया, तन, मन, धन सब अपने आगे बढ़ने के लिए आपने वो पूरी हिम्मत लगा दी, जिस वजह से ये पर्सन को कहीं न कहीं पछतावा हो। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो यहाँ पे कामयाब हुए हैं, ठीक है। हो सकता है अब आप बिज़ी हो गए हो अपनी लाइफ़ में, अब आप इनको टाइम नहीं देते, इसीलिए पर्सन परेशान है कि आप नहीं टाइम देते इनको। ये पर्सन इल्यूज़न की एनर्जी में जी रहे हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई आस-पास नहीं है, सब हैं लेकिन मेरा कोई नहीं है, ठीक है। और कहीं न कोई थर्ड पार्टी बीच में हो सकती है, जो कोई इंसान ज़हर बीच में घोल रहा है आप दोनों के बीच में। इस पर्सन को बर्डन फ़ील हो रहा है, जब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। इनको बर्डन फ़ील हो रहा है, ऐसे देख रहे हैं कि आप तो अब अपनी जगह बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हो, आपको लोग बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका मान-सम्मान कर रहे हैं
आपको मानते हैं लोग, ठीक है? इसलिए पर्सन अब दुखी हो गए, परेशान हो गए, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, क्योंकि एक टाइम था आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे और आप इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप बिज़ी हो सच में, और ये पर्सन तो आपको यूँ ही इग्नोर कर रहे थे क्योंकि ये तो फ्री थे, तब भी आपको ऐसे दिखा रहे थे बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं ये, और अपने अकॉर्डिंग रिश्ता चला रहे थे। प्यार होने के बावजूद ये ऐसे दिखा रहे जैसे ये आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, आपको चाहते ही नहीं, बस आपकी तरफ से ही प्यार है और इनकी तरफ से नहीं है, जबकि इनकी तरफ से प्यार है, ठीक है? ये ज़्यादा सीरियस आपको लेकर पास्ट में नहीं थे लेकिन अब हैं। अब क्यों हैं? इन्हें लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकल रहे हो, फिसल रहे हो। अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आने वाले और ना ही इनको मिलने वाले, इसलिए पर्सन अब सीरियस हो रहे हैं, ठीक है? अब हमें ऐसा लग रहा है एक टाइम पे ये आपसे मूव ऑन करके गए थे लेकिन अब आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है? आपको अपने पर्सन से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, इंटीमेट होना चाहते हो, इनसे मिलना चाहते हो, ठीक है? और हो सकता है किसी-किसी का यहाँ पे कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, आपका इनके साथ कुछ कर्म जुड़ा हुआ हो सकता है जो आपको पूरा करना है अभी। और ये पर्सन अकेले हैं, थर्ड पार्टी अगर कोई इनकी लाइफ में है, इनके दोस्त हैं, घर वाले हैं, इनकी मदर हैं, ठीक है? इनकी सिस्टर हैं, तो सबके होते हुए भी अकेले हैं। इनको बहुत रिस्क लग रहा है आप तक पहुँचना, ऐसा लग रहा है बहुत चैलेंज है, बहुत रिस्क काम है, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये जो भी कुछ कर रहे हैं टेम्परेरी है ये, ठीक है? बार-बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बर्डन, बोझ, एक्स्ट्रा जैसे बोझ उठाना सर पे, जितनी मेहनत करने लेकिन रिज़ल्ट कुछ नहीं मिल रहा। आपको अपने पर्सन से अट्रैक्शन आज भी है, आप आज भी आप इनसे डिटैच नहीं हुए, दिल से दूर नहीं हुए, ठीक है? आपको आज भी अट्रैक्शन उतना ही है जितना पहले था। ऐसा लग रहा है कि आपको इनसे फिज़िकली नीड ज़्यादा है और ये पर्सन इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आपसे दूरियाँ बहुत बना ली तो आप इनसे मिलना चाहते हो। कहीं न कहीं ये पर्सन भी परेशान है, आपसे दूर जाके, आपसे दूर रह के, ठीक है? ये रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितना एफ़र्ट लगा लें ये, आप इनको ना तो माफ़ करने वाले हो, ना ही इन्हें अपनाने वाले हो, क्योंकि पास्ट में जो गलती कर चुके हैं, उन गलतियों को आज भी आप पकड़ के बैठे हुए हो, उनको भूल नहीं पा रहे हो और है भी ये बार-बार जब भी आप इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इन्हें कॉल मैसेज करना चाहते हो, तब तक आपको ऐसा लगता है कि इंसान वही तो है, जिसने मुझे इस तरह सुना दिया, जो मेरी गलती थी भी नहीं, वो बातें इसने मुझे सुनाई, मुझे गाली दी, मुझे जलील किया और अब मैं किस मुँह से इसके पास जाऊँ? अब ये मुझे प्यार दिखा रहा है, प्यार जता रहा है, क्या पता ये फिर से वही सब करे जो पहले किया है, ठीक है? अब आप इन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको गुस्सा आता है, गुस्सा इन पे इतना आता है कि आपका मन करता है कि क्या से क्या कर दें, लेकिन आप कर नहीं पाते, कहीं न कहीं मजबूर हो, ठीक है? आप इनसे पूरी तरह से डिटैच होना चाहते हो, इन्हें भूल जाना चाहते हो, इनको दिल-दिमाग से निकाल देना चाहती हो, लेकिन ये निकलते नहीं हैं आपके दिल-दिमाग से। बार-बार वही फीलिंग आपको आ जाती है, जो टाइम स्पेंड किया एक-दूसरे के साथ, वो यादें हैं जो उनको आप नहीं भूल पा रहे हो। ठीक है, मन तो आपका करता है कि इनको ऐसे भूल जाएँ जैसे कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन दिल के आगे आप भी मजबूर हो कि आप इनको नहीं भूल पा रहा और ये पर्सन भी अपने दिल के आगे मजबूर है, इनका दिल काम नहीं करता, इनका दिमाग काम नहीं करता, बार-बार इन्हें आपकी याद आ जाती है। रात के टाइम जब ये सोते हैं तब इनको आपकी बहुत याद आती है, ठीक है? लेकिन ये बता नहीं सकते कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुमसे मिलने का मन करता है, क्योंकि खुद ही मूव ऑन करके गए, खुद ही छोड़ के गए। गलती इन्होंने खुद की है। इस रिश्ते में जो आज दूरियाँ आई हैं ना, सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वो इनकी ही गलती की वजह से आया है। आपने तो इस रिश्ते को हद से ज़्यादा चाहा और चलाने की कोशिश की कि ये कभी नहीं टूटे, बट इनने इतनी गलतियाँ कर दी हैं कि अब वो माफ़ी की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। आप इन्हें माफ़ भी करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि गलतियाँ इतनी ज़्यादा करती हैं। एक होता है कि इंसान एक हद तक ही किसी की गलती माफ़ कर सकता है और आपने तो वो भी गलती माफ़ कर दी है कभी, जो आप कभी कर नहीं सकते थे, ताकि ये रिश्ता कभी टूटे नहीं, और इनको ऐसा लगा कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हैं, कभी छोड़ के नहीं जा सकते, इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते, तो ये आपकी फीलिंग का फ़ायदा उठा रहे थे
क्योंकि आप इनको इस कदर से चाह रहे थे ना कि ये ही मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरी ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन इनने ये साबित करा दिया कि आपके लिए ये परफेक्ट नहीं है। होता है ना, इंसान अपनी औकात दिखा देता, वही औकात इनने दिखा दी कि सब कुछ है लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, ठीक है। प्यार होने के बाद भी ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना, चालाकी दिखाना, ऐसे दिखाना कि यही सबसे ज़्यादा चालाक है। किस बात की चालाकी? अगर सामने वाला इंसान सब समझ रहा है कि आप कहाँ झूठ बोल रहे हो, कहाँ सच बोल रहे हो, क्यों इसे नीचा दिखा रहे हो, क्यों इसका अपमान कर रहे हैं, तो फिर कहाँ के समझदार और कहाँ के आप चालाक हुए? आप तो बेवकूफ़ हुए ना। मान लो अगर मैंने कोई गलती की और सामने वाले को सब पता है कि मैंने कहाँ गलती की है, क्यों की है, मेरा इरादा क्या है, और मैं उसको ये दिखाऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ, तो फिर मैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ हुई ना। और इन्होंने यही ऐसे किया है इस रिश्ते में, फिर आप इनको देते जा रहे थे, ये सिर्फ़ लेते जाते, वो प्यार हो, पैसा हो, केयर हो, टाइम हो, ठीक है। आपने तो इनको हद से ज़्यादा सब कुछ दे दिया, जितना इन्हें डिज़र्व ही नहीं किया था, उतना आपने इनको दे दिया, और इनको ऐसा लगा कि ये इतना सब डिज़र्व करते हैं कि आप इनके पीछे हो, आप इन्हें मना रहे हो, इनको चेज़ कर रहे हो, इनके पीछे भाग रहे हो, बार-बार इन्हें सॉरी बोले, जो गलती की भी नहीं, वो भी आपने इनको सॉरी बोल दिया, क्योंकि रिश्ता टूटे नहीं। और आखिर में जाके वही हुआ, गलती इन्होंने की, बीच में किसी और को लेकर आए, बहाने बना दिए कि मैं अभी परेशान हूँ, मुझे करियर बनाना है, मुझे इंडिपेंडेंस होना है, मुझे आगे बढ़ना है, अभी मैं इस रिश्ते को लेके आगे नहीं बढ़ा सकता, ज़्यादा आगे नहीं खींच सकता, तुम्हारी वजह से मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और जब आपने इनसे दूरियाँ बना ली, हालाँकि आज भी आप इनको नहीं भूले हो, प्यार कम नहीं हुआ है, प्यार आज भी उतना ही है, लेकिन आपने क्या है ना, इनसे कहना छोड़ दिया, दिखाना छोड़ दिया। जब इंसान दूर चला जाता है, सेपरेशन हो जाता है, नो कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो कोई राइट ही नहीं बनता कि हम उनसे अपनी फीलिंग कहें। कैसे कहोगे? कोई समझने वाला नहीं है, अगर कहोगे तो कौन-सा समझने वाला इंसान है। तो ये सोच के आप भी चुप हो जाते, इनसे कुछ नहीं कहते। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशंस को ठीक करना चाहते हैं, कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कितने भी रिस्क ले लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन आप इनकी बात को सुनने वाले नहीं हो। ना ही आप इन पे यकीन करोगे, ना ही आप इन पे आज इन उतना भरोसा करोगे जो पहले करते थे। कहीं न कहीं बीच में दरार आ गई, जो अब मिटाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? और इस पर्सन को बार-बार वही चीज़ें, अपनी गलतियाँ याद आ रही हैं कि अगर ये गलती नहीं करते, तो आज आप इनके साथ होते। अगर ये आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ते, तो आज आप इनके साथ होते। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में आपको नहीं डालते, तो आप दोनों की आज लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्टेबल होती, दोनों खुश रहते, ठीक है? ये पर्सन साम-दाम, दंड-भेद करके इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन वही है ना कि सीरियस नहीं होना है ज़्यादा। सही तो करना चाहते हैं, आना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है कि रिश्ते को ज़्यादा खींचना नहीं है, अपनी मंद-मर्ज़ी से चलाना है, तो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है? अब हम देखते हैं क्या ये पर्सन ऐसे बर्डन में रहेंगे या फिर यहाँ से निकलेंगे, कोई आपको कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं देंगे, ठीक है? आपका जो सपना है इनके साथ इंटीमेट होने का, इन्हें टच करने का, इनको हग करने का, आगे तक लेके जाने का, क्या ये सपना आपका पूरा होगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? क्या ये पर्सन आपके पास आएँगे, आपको कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं देंगे? आएँगे ये पर्सन आपके, आएँगे ये, एक्शन लेंगे आपके लिए। ये पर्सन आएँगे और एक्शन भी लेंगे, ठीक है? क्योंकि अब ये पास्ट की यादें इनको चैन से नहीं जीने देंगी। बहुत सोचेंगे, बहुत ओवरथिंकिंग करेंगे, बार-बार वही चीज़ें इनकी दिल-दिमाग में घूमती रहेंगी। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है और कास्ट इश्यू भी है, ठीक है? जिस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे और ना ही आपको अपना पा रहे थे, क्योंकि इनके घर में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये पर्सन आपसे शादी करें, आपको कमिटमेंट दें, ठीक है? इस वजह से थोड़ा ये मजबूर हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ बेटर हो जाए।
अब ये जो कुछ भी करेंगे वो कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, ठीक है? आपकी अटेंशन इनको चाहिए, आपका साथ चाहिए और ये रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आपको पाने के लिए, आपको जीतने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे, क्योंकि ये पिछली बातों को नहीं भूल पा रहे, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है? आपको चाहे झूठ से मनाना पड़े या सच बोल के मनाना पड़े, ये आपको मना कर रहेंगे। आप मना करो या नहीं मना करो, इनका मन है कि बस चीज़ें ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाएँ। देखो, इन्हें लगता है आपका ध्यान कहीं और है और कभी-कभी इनका ध्यान भी कहीं और चला जाता है, लेकिन इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है? जस्टिस होगा इस रिश्ते में। अब समझ गए ना आप? जस्टिस करना चाहते हैं। जो आज तक आपके साथ अन्याय किया था, इनजस्टिस किया, तो अब ये जस्टिस करना चाहते हैं। आपका अटेंशन चाहते हैं, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है? आपका ध्यान इनकी तरफ रहे, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग। और हाँ, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 666, ठीक है? और या फिर 111। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।